हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कंप्यूटर नेटवर्क का 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी कंप्यूटर साइंस, स्टेट 2 और केबीएस एनबीएस सभी कंप्यूटर टीचर एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। मतलब उस नेटवर्क को पहचान करें जो टीसीपी/आईपी के प्रोटोकॉल पर बेस्ड है। ऑप्शन है ARPANET, हब, राउटर, ईथरनेट कार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ARPANET। तो मैं आप लोगों को ARPANET का फुल फॉर्म बता देता हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो दूसरा क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द अरेंजमेंट वेयर ऑल डाटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज डैश। पहला ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, तो उसी से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसलेटिंग। मतलब उस लेयर को आइडेंटिफाई करें जो कि डाटा को ट्रांसलेट करता है। पहला ऑप्शन है नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में हम जो है डाटा को ट्रांसलेट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाई आर पैरिटी बिट्स यूज। हम लोग पैरिटी बिट्स का यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन है टू इनक्रिप्ट द डाटा, टू डिक्रिप्ट द डाटा, टू डिटेक्ट एरर और आइडेंटिफाई यूजर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट द एरर। हम लोग एरर को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी बिट्स का यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग व्हिच बिलोंग्स टू ए क्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा 105, 18, 10, 10। मैं आपको बता देता हूँ टोटल 5 क्लासेस होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टोटल 5 क्लासेस होता है। क्लास ए होता है, और उसके बाद क्लास बी होता है, क्लास सी होता है, क्लास डी होता है और क्लास ई होता है। और मैं सबका रेंज भी लिख देता हूँ। इसका रेंज होता है 0 से 127 होता है। और क्लास बी का रेंज होता है 128 से 191। और क्लास सी का रेंज होता है 192 से 227। और क्लास सी का रेंज होता है 224 से 239। और क्लास डी का रेंज होता है 240 से 255। मैं यहाँ पे टोटल 5 क्लास होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड क्लास सी। इसका रेंज होता है, क्लास ए का 0 to 127 होता है, और क्लास बी का होता है 128 से 191, और क्लास सी का होता है 192 से 227, और क्लास डी का होता है 224 से 239, और क्लास ई का होता है 240 से 255। अगर आपसे कोई भी क्लास के बारे में पूछेगा तो आप इजिली आंसर दे सकते हैं। पूछेगा कि 127 किस क्लास के अंदर आता है तो क्लास ए बोलिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि 128 किस क्लास के अंदर आता है तो क्लास बी के अंदर आता है। तो इजिली आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which layer does the data link layer take packet from and encapsulate them into frames for translating। मतलब कि किस लेयर में हम डाटा का फ्रेम के रूप में भेजते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हम डाटा को फ्रेम के रूप में भेजते हैं। चलिए मूव ऑन टू द सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आज क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इसमें से नेटवर्क लेयर का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है एरर कंट्रोल, कंजंक्शन कंट्रोल, राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग।
इसका सही आंसर हो जाएगा एरर कंट्रोल। ये 3 जो है कंजंक्शन कंट्रोल, राउटिंग एंड इंटर नेटवर्क, ये सब जो है नेटवर्क लेयर में होता है, और एरर कंट्रोल जो है नेटवर्क लेयर में नहीं होता है। एरर कंट्रोल होता है डाटा लिंक लेयर में। मैंने यहाँ पे लिख दिया डाटा लिंक लेयर में होता है, तो आप इसको इजिली याद रख सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जांपल है? PAN, CAN, VPN और वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ जो है एक शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है, जिसका मिनिमम रेंज 10 mm होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। और कैंपस एरिया नेटवर्क में पूरे कैंपस का हो गया। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड करता है। आजकल VPN का यूज सभी लोग करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है FTP सर्वर लिसन फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर। FTP सर्वर में एक्चुअली 2 पोर्ट नंबर होता है, एक होता है 20 और दूसरा होता है 21। 20 होता है फॉर डाटा शेयरिंग एंड 21 होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। और 24 होता है डाटा शेयरिंग करने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन बी यूज्ड इन WAN। WAN में किस हम IP एड्रेस को यूज करते हैं? ये देखिए प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। तो एक्चुअली WAN क्या है? WAN एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड का नेटवर्क होता है। इसमें हम ऑब्वियसली कि पब्लिक एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 15.1.5.6 पब्लिक। आज का हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है रमेश डिजिटली साइन ए मैसेज एंड सेंड इट टू सलीम, वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर बाय सलीम रिक्वायर्स। सलीम को क्या रिक्वायर होना चाहिए जो कि रमेश का डिजिटली साइन को वेरीफाई करेगा? तो ऑब्वियसली रमेश का पब्लिकली की जो है उसके पास होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन पे आज देखते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इन IPv4। IPv4 का टोटल लेंथ फील्ड क्या है? टोटल लेंथ पूछता तो 30 बिट हो जाता है, यहाँ टोटल लेंथ फील्ड पूछा है, तो इसलिए 16 बिट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 30 बिट होता है IPv4 का फुल लेंथ, इसमें फील्ड दिया हुआ इसलिए 16 बिट हो जाएगा। और यहीं पे अगर IPv6 का पूछता 128 बिट हो जाता, और मैक का पूछता 48। और मैक एड्रेस का जो है फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, मे बी आस्क इन द क्वेश्चन, सॉरी मे बी आस्क इन द एग्जाम, सो यू हैव टू कीप ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। तो आज का 13वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल फील्ड इन TCP हेडर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई whether the sender has no more data to transmit। इसका ऑप्शन है FIN, RST, SYN, PSH। इसका सही आंसर हो जाएगा FIN। FIN मतलब फिनिश होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन है ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क दैट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड ऑफ द लोकल नेटवर्क अनलेस गिवन परमिशन इज कॉल्ड। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सटर्नेट और मॉडर्न। इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। आज का 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा एन एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन है सॉकेट, पाइप, पोर्ट और मशीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉकेट। 16 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विद। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है किसके साथ डील्स करता है? एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, नोड टू नोड कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। और मैं इन दोनों के बारे में भी बता देता हूँ। नोड टू नोड जो होता है वो डाटा लिंक लेयर पर होता है। नोड टू नोड कम्युनिकेशन डाटा लिंक लेयर पर होता है, और होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क लेयर पर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी माइंड में रख सकते हैं। नोड टू नोड अगर पूछे तो डाटा लिंक लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस पूछे तो ट्रांसपोर्ट लेयर, और होस्ट टू होस्ट पूछे तो नेटवर्क लेयर। सो आज का 17 नंबर क्वेश्चन है
द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज कॉल्ड ट्रेस। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन दिया हुआ है होस्ट एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस और सॉकेट एड्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉकेट एड्रेस। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू यूडीपी। पहला नंबर तो यूडीपी होता क्या है? यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है टीसीपी आईपी और यूडीपी, ये दो लेयर काम करता है। और यूडीपी जो है कनेक्शन लेस होता है, टीसीपी है जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल भी जो है कनेक्शन लेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू यूडीपी। यूडीपी के रिस्पेक्ट में कौन सा जो फॉल्स दिया गया है? यूडीपी जो है अनडिलेबल होता है, ये तो पॉइंट सही लग रहा है। ये लो ओवरहेड होता है, ये भी पॉइंट सही लग रहा है। कनेक्शन ओरिएंटेड, इसमें कुछ गलती बुझा रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता। यूडीपी जो है कनेक्शन लेस होता है, अगर यहीं पे टीसीपी रहता तो कनेक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड यूडीपी नहीं होता है, टीसीपी होता है, इसलिए इसके बारे में ये फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, यस मैंने अभी आपको तुरंत बताया है कि यूडीपी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। इसलिए ये 3 पॉइंट जो है सही दिया गया है और ये पॉइंट गलत दिया गया है यूडीपी के बारे में, इसलिए इसका सही आंसर कनेक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश अलाउ यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर। रिमोट के थ्रू हम जो किसी भी चीज को कनेक्ट करते हैं और लॉग इन करते हैं वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी और डीएचसीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा टेलनेट। और आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी कम से कम तो 2-3 नंबर का पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी माइंड में रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे जो 3 चीज लिखा हुआ है मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। एफटीपी, एफटीपी एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डीएचसीपी का होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यू हैव टू कीप ऑल द 3 पॉइंट्स इन योर माइंड फॉर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन मीडियम। जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कंप्यूटर और कीबोर्ड को, उसको कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू से हम लोग जानते हैं? देखिए पहला नंबर, ट्रांसमिशन होता क्या है? इसके थ्रू हम डाटा को एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन के रूप में शेयर कर सकते हैं, और ये होता है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम विच इज सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये जो कंप्यूटर और कीबोर्ड का ट्रांसमिशन होता है ना, इसका होता है, सही आंसर हो जाएगा सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में होता है कि सिर्फ हम डाटा को सेंड कर सकते हैं, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम एक तरफ से बोल रहे हैं और उसके बाद जब मेरा बात इधर से खत्म हो जाएगा तो उधर से तब वो बोलेगा, तब उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल वॉकी टॉकी हो सकता है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि हम जैसे इधर से, जैसे कि फोन पे बात कर रहे थे, हेलो किए तो उधर से भी हेलो किया, तो ये फुल डुप्लेक्स कहलाएगा। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, 3 और मोर डिवाइस शेयर ए लिंक इन डैश कनेक्शन। मतलब कि 3 और मोर डिवाइस जो एक साथ शेयर करता है लिंक को, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, यूनी पॉइंट, मल्टी पॉइंट और सिंप्लेक्स। ऑब्वियसली है कि अगर 3 और मोर डिवाइस का हम एक बार में लिंक को शेयर करेंगे तो मल्टी पॉइंट ही कहलाएगा, यूनी पॉइंट में एक हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिसीव मेल मैसेज। इसमें से किस प्रोटोकॉल का यूज हम नहीं करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए? वहाँ पे ऑप्शन है एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएप और एफटीपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफटीपी। एफटीपी का यूज हम मैसेज को रिसीव करने के लिए नहीं करते हैं, इस फाइल को सेंड करने के लिए एफटीपी का यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और आईमैप का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आप सभी को इस चीज का फुल फॉर्म भी याद रखना है। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार का मीडिया होता है, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं, और अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया भी कह सकते हैं।
यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए गाइडेड मीडिया, इसमें से गाइडेड मीडिया कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल, वायरलेस एलएन और कॉपर वेयर। हम जिसमें वायर के थ्रू डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड द गाइडेड मीडिया। इसमें देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल, इसमें केबल है, कोएक्सियल केबल केबल है, वायरलेस नेटवर्क इसमें केबल नहीं है, ये वायरलेस है, इसलिए हम इसको गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अनगाइडेड मीडिया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर, which one of the following allow client to update their DNS entry as their IP address change? ऑप्शन दिया हुआ MTA मेल ट्रांसफर एजेंट, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर, डायनेमिक डीएनएस एंड नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेमिक डीएनएस, डायनेमिक डोमेन नेम सर्वर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर विद TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल के कंपेयर्ड में इसमें से कौन सा एडिशन है दो लेयर का। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। इसका मतलब सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर के अंडर में आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर यूज्ड, मतलब कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर यूज्ड, नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने टाइप्स का होता है और कितने टाइप का यूज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दो प्रकार का होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है क्लाइंट टू सर्वर। दूसरा होता है क्लाइंट टू सर्वर, एक होता है पीयर टू पीयर और दूसरा होता है क्लाइंट टू सर्वर। आपसे पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर यूज्ड, कितने प्रकार का नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज होता है, तो इसमें दो हो जाएगा। और आपसे पूछे तो कौन कौन, तो पीयर टू पीयर और क्लाइंट टू सर्वर। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का कौन सा मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड है। CSNA, टोकन पासिंग, शेयर शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा टोकन पासिंग। 28 नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इंश्योर दैट मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर सेंट एंड दैट नो डाटा इज डुप्लीकेट। इसमें डाटा का डुप्लीकेट नहीं होता है, किस लेयर पर। फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनली डिटरमाइंस विच डिवाइस कैन सेंड एंड व्हेन इट कैन सेंड द डाटा। मतलब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनली डिटरमाइंस, कौन सा फंक्शनली डिटरमाइन करता है विच डिवाइस कैन सेंड, कौन सा डिवाइस सेंड करेगा, व्हेन इट कैन सेंड द डाटा, और कब डाटा को सेंड करेगा। पहला नंबर ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल, दूसरा है लाइन डिसिप्लिन और एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन डिसिप्लिन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्लेवर ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन कैन बी यूज टू हैव एन IP एड्रेस अलाउ मेनी यूजर्स टू कनेक्ट टू द ग्लोबल नेटवर्क। मतलब IP एड्रेस को अलाउ करता है मेनी यूजर्स में कनेक्ट द ग्लोबल नेटवर्क। ऑप्शन है NAT, STT, डायनेमिक, PAT। इसका सही आंसर हो जाएगा PAT, पोर्ट एड्रेस ट्रांसमिशन, और NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन। फुल फॉर्म भी मस्ट है। तो आज के वीडियो में बस 30 ही क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।